हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आ गया। चलिए 2019 वाले सवाल शुरू करते हैं। 2020 के कंप्लीट कर लिए थे, 2019 के सवाल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या कहा है, कैसे करना है। ओ नो, ये क्या हुआ। चलो तो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, सॉल्यूशन। इसमें बोला टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस क्यू ईच आर कैप्ड 2 मीटर अपार्ट इन एयर। एक एक लाइन को पढ़ते जाओ, उसे ड्रॉ करते जाओ। मतलब फिगर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, फिगर के बिना मजा नहीं आएगा आपको क्वेश्चन करने में, और बढ़िया समझ में भी नहीं आएगा। मान लो एक लाइन है 2 मीटर इसकी लेंथ है, इसके एक तरफ चार्ज रखा है क्यू और दूसरी तरफ भी चार्ज रखा है क्यू। दोनों तरफ आइडेंटिकल चार्ज रखें, एक जैसे चार्ज रखें। ए थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू, कैपिटल Q, is unknown magnitude and sign is placed on the line joining the charges such that the system remains in equilibrium। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चार्ज को हम रखेंगे, वो है आपका कैपिटल Q। इनको मिलाने वाली लाइन पे रखेंगे। हमें नहीं पता बाहर रखना है या अंदर रखना है। मैं पहले उसको अंदर रख देता हूं कहीं पे। मान लो मैंने इस Q को यहां रख दिया, कैपिटल Q। मुझे नहीं पता ये प्लस है या माइनस है, इनका तो पता है ये प्लस है, इसका भी पता है ये प्लस है, ये तो प्लस चार्ज है। लेकिन ये Q ऐसा होना चाहिए, ये वाला कैपिटल Q, कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब समझ रहे हो, सब पर लगने वाला फोर्स जीरो। इसमें 3 चार्ज हैं, देखो। एक तो ये है इधर वाला चार्ज, एक ये हो गया बीच में रख दिया जो आपने, और एक ये वाला हो गया। तीनों पे नेट फोर्स 0 आना चाहिए। अब एक बात सोचो, मान लो ये प्लस है, प्लस और प्लस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन इस तरफ लगेगा। इन दोनों के बीच में रिपल्शन, और ये वाला भी प्लस है और ये भी प्लस है, ये दोनों भी आपस में रिपेल करेंगे तो इसका भी रिपल्शन इधर लगेगा। अगर दोनों का रिपल्शन इधर लगेगा, क्या ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है? सोच के बताओ। कतई भी नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी इसको अपने से दूर धकेल रहा है, ये भी इसको अपने से दूर धकेल रहा है। दोनों दूर धकेलेंगे तो दूर चलना शुरू कर देगा। इक्विलिब्रियम में तो तब रह सकता है जब एक फोर्स उधर धकेले आगे की तरफ और एक फोर्स अपनी तरफ खींचे। तो इसका मतलब ये प्लस नहीं हो सकता, ये जो बीच में चार्ज रखा है ये प्लस नहीं हो सकता। पीछे चलो, ये प्लस नहीं हो पाएगा। माइनस लेके देख लो, अगर ये चार्ज माइनस का हुआ तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा इधर, और ये वाला चार्ज प्लस, प्लस के बीच में रिपल्शन, ये इसको इधर धकेलेगा। दोनों, एक इधर धकेल रहा है एक इधर खींच रहा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं और इस पर नेट फोर्स 0 हो सकता है। तभी हो सकता है जब ये बीच वाला चार्ज माइनस में हो। ओके, अब आ जाओ इधर। ऐसे ही से क्या ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है? तो ये प्लस और ये वाला प्लस, देखो ध्यान से, ये प्लस ये प्लस, ये वाला जो चार्ज है ये वाला, इसको अपने से दूर धकेलेगा, दूर करेगा इसको अपने से। तो अपने से दूर करेगा तो इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा, और ये जो माइनस वाला चार्ज है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि माइनस वाला चार्ज की तरफ ये अट्रैक्ट होगा, ऐसे ऐसे। तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल करके नेट फोर्स 0 हो सकता है। यहां पे भी नेट फोर्स 0 हो जाए। अब आ जाओ बीच वाले पे। बीच वाले को, ये जो प्लस है ये प्लस Q बीच, और ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन हो गई, ये से अपनी तरफ खींचेगा इस तरफ, ठीक है। और ये प्लस और माइनस है, ये इसे अपनी तरफ खींचेगा इस तरफ, ठीक है। और दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, और इस पे भी नेट फोर्स 0 आ सकता है बच्चों। अगर बीच वाले चार्ज को आप माइनस ले रहे हो तो तीनों चार्जेस पर नेट फोर्स 0 तभी हो सकता है। और जब तीनों पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो ये तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही होती है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, ठीक है। तो बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि बीच वाले चार्ज का नेगेटिव होना जरूरी है।
नेगेटिव नहीं हुआ तो काम नहीं बनेगा। चलो अब सुनो, अब एक एक करके हमें क्या निकालना है। 2 मीटर इसका दिया हुआ था, मान लेते हैं यहां से यहां तक। अब मैं इस डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं, इतना तो समझ में आ गया ना आपको कि बीच वाला चार्ज माइनस में है। तो हम इसको हटा रहे हैं, इस फिगर को दोबारा बनाते हैं, बढ़िया से बनाते हैं। लो जी, ये हो गई लाइन। एक काम करो, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये हटाते हैं कलर चेंज करके। चलो, ये हो गई एक लाइन, ठीक है, थोड़ी सी तिरछी है, नीचे कर दो इसको। हाँ ठीक है। अब यहां पे ये हो गया, इधर एक चार्ज, ओके, इधर एक चार्ज, इधर एक चार्ज है। क्या हो रहा है? अरे यार क्या है ये? हाँ ठीक है। तो इधर एक चार्ज हो गया, इधर एक चार्ज हो गया, और बीच में एक चार्ज हो गया आपका Q। और हम तो सिंपल से काम, उससे काम कर लेते हैं, कहीं पे भी होगा ये। यहाँ है, मान लीजिए ये कैपिटल Q और ये माइनस में है, ये वाला प्लस Q चार्ज, ये वाला भी प्लस Q चार्ज, और ये माइनस में है। अब देखो, इन दोनों के बीच का गैप तो 2 मीटर दे रखा। अब मान लो ये यहां से x डिस्टेंस पे है, ये वाली डिस्टेंस x मान लेते हैं, तो इधर वाली बची 2 माइनस एक्स, ये डिस्टेंस। अब पहले ये जो बीच वाला चार्ज है, इसको इक्विलिब्रियम में लेकर आते हैं, इस पे नेट फोर्स कितना होगा? 0। तो ये जो प्लस वाला है, इस माइनस को अपनी तरफ खींच रहा होगा इधर F1 से। कलर चेंज करके दिखा देता हूं, कौन सा लूं, बढ़िया सा ये ले लूं। तो इधर इस पे ये फोर्स लग गया इस तरफ F1, तो और ये जो प्लस वाला चार्ज है, इस माइनस को अपनी तरफ खींच रहा होगा ऐसे, ये प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो ये इसको इधर खींच रहा है F2 से। अब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, अगर इक्विलिब्रियम में है तो कैंसिल करेंगे। तो दो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल तब करते हैं जब वे दोनों आपस में इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो F1 F2 के इक्वल है, अपोजिट तो साफ साफ दिखाई दे ही रहे हैं। तो F1 की वैल्यू लिखो इन दोनों के बीच का फोर्स, तो इसके और इसके, तो वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू में कैपिटल Q, बिना साइन के लेना है, इस पे प्लस साइन है, इस पे माइनस साइन है, साइन लेना ही नहीं है, ठीक है। तो इसका सिर्फ चार्ज ले लिया Q और इसका भी चार्ज ले लिया, बस माइनस छोड़ दिया, और बटे में इनके बीच का गैप का स्क्वायर, तो गैप हो गया x का स्क्वायर, गैप हो गया बच्चों x का स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसे ही F2 इन दोनों के बीच का फोर्स, तो इन दोनों के बीच में फोर्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्ब्स लो। Q1 Q2, इस इधर Q1 कितना है? यही है Q स्मॉल, और ये Q2 हो गया कैपिटल Q, और बटे में इनके बीच का गैप का स्क्वायर, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इससे कट गया, कैपिटल Q स्मॉल q से ये कट गए, तो ये आ गया, ये आगे इधर सॉल्व कर देता हूं, 1 में एक्स स्क्वायर बराबर 1 में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, 1 में एक्स स्क्वायर बराबर, स्क्वायर हटा दो, इसका स्क्वायर हटा देते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर हटा दो, तो 1/x बचा, अंडर रूट कर दो, तो इधर से भी स्क्वायर हट जाएगा, 2 माइनस एक्स बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन गया 2 माइनस एक्स बराबर x, तो 2x बराबर 2, तो x बराबर 2/2, तो 1 आ गया। इसका मतलब आपको इस चार्ज को कहाँ रखना पड़ेगा? बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच, पोजीशन आ गई इसकी। दो बातें पता चल गई, ये चार्ज कहाँ रखा जाएगा? तो बीचों बीच रखा जाएगा, 1 मीटर पे रखा जाएगा। दूसरी बात क्या पता चली? दूसरी बात पता चली, इसका साइन कैसा होगा? निगेटिव होगा। अगर ये निगेटिव नहीं हुआ तो फिर ये इक्विलिब्रियम में सिस्टम नहीं रह पाएगा। अब इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आपने इसको तो नेट फोर्स इस पे 0 कर दिया, ठीक है, इस पे भी तो नेट फोर्स 0 करो, इस वाले पे। चलो लगाओ अब इस पे फोर्स। देखो इधर से अगर देखें तो ये सही भी चमक रहा है, ये कलर थोड़ा सा
अजीब सा लग रहा है ना। चलो दूसरा ही ले लेते हैं कलर इसका, ये कलर अजीब सा लग रहा है भाई। हाँ, ये वाला ले लेते हैं, एक मिनट, कलर चेंज करके तो वही दिखाना है। चलो इस पे प्लस वाले पे, इस पे मान लो, इस पे और इस पे, इन दोनों को भी तो इक्विलिब्रियम में करना है। इसको कर दो, वही कंडीशन इसके साथ बनेंगी। बता रहा हूं कैसे। मान लो आप इसको कर रहे हो, तो इसको यहां से अगर इस, ये माइनस में है ये वाला क्यू और ये वाला प्लस में है, तो प्लस माइनस के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। और ये प्लस ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इसको इधर भगाएगा इधर। तो इधर लगाया मान लो इसने F1, इधर लगाया इसने मान लीजिए F1, और इधर लगाया इसने F2। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, F1 F2, F3 F4 ले लो, चाहे ये F3 ले लो ये F4 ले लो। तो F3 इक्वल्स टू F4, ये कर लो। इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 कर दो। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कब करेंगे, जब F3 और F4 क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो। दो फोर्स एक दूसरे को तभी कैंसिल करते हैं जब अपोजिट होते हैं और इक्वल होते हैं। मान लो इधर 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन, कैंसिल 0। तो ऐसे इधर F3 इधर F4 दोनों इक्वल, तो कैंसिल हो जाएंगे 0। तो F3 की वैल्यू लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F3 तो हो गया इन दोनों के बीच, तो इन दोनों के बीच में देखो कितना, तो इन दोनों के बीच में लगेगा सर Q1 इंटू Q2, तो Q इंटू में Q और बटे में 2 का स्क्वायर, इनके बीच का गैप है 2 यहां से यहां तक। और फिर F4 लगेगा इन दोनों के बीच में, F4 इन दोनों के बीच में, देखो इनके बीच में गैप कितना है 2 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, तो कैपिटल Q स्मॉल q और बटे में इनके बीच का गैप, तो वो आ गया 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां से आपको कैपिटल Q की वैल्यू मिल जाएगी, ये कट गया, ये बन गया Q का स्क्वायर, एक Q से Q काट दो बस Q ही बचा, और बटे ये हो गया 4। इधर ले आओ कैपिटल Q और बटे में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स की वैल्यू तो हम निकाल चुके थे ना, 1 आई थी भैया, बीचों बीच था, तो एक्स की वैल्यू 1 रख दो यहाँ। तो कैपिटल स्मॉल Q बटे 4, कैपिटल Q बटे 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया Q/4 बराबर, इधर बचा 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, बस Q बचा। इसका मतलब ये जो चार्ज है, ये कैपिटल Q चार्ज जो आपने बीच में रखा है, ये कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, Q/4। यही तो पूछा था इन्होंने, पूछा था एक तो Q की पोजीशन बताओ, देखो ये फाइंड द पोजीशन, पोजीशन तो आ गई x बराबर 1। एक पूछा था नेचर बताओ, नेचर आ गई नेगेटिव। और इसका मैग्नीट्यूड पूछा था, हाँ मैग्नीट्यूड भी था, अननोन मैग्नीट्यूड है ये, ठीक, अननोन मैग्नीट्यूड। तो अननोन मैग्नीट्यूड भी पूछा था या नहीं पूछा था, नहीं पूछा था, बस पोजीशन ही पूछी थी। चलो हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया, तो ठीक है, मैग्नीट्यूड निकल के आ गया। Q की वैल्यू, Q की वैल्यू आपकी क्या आई है, Q/4 आई है। मैग्नीट्यूड भी अगर पूछ लेता तो उसका आंसर भी हमने निकाल दिया, यहाँ एक एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन कर दिया आपके सामने। मेरे ख्याल से आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पे आते हैं, देखते हैं क्या बोला है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये बढ़िया है, व्हाइट कलर मैंने ट्राई नहीं किया था, व्हाइट कलर में करके देखता हूँ। इसने बोला ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ कीजिए व्हेन ए पॉइंट चार्ज माइनस Q इज केप्ट नियर द अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, एक समझ लीजिए माइनस Q चार्ज रखा हुआ है और उसके पास एक प्लेट रखी हुई है, और ये प्लेट कैसी है, ये प्लेट है अनचार्ज्ड है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। देखो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इस टाइप की प्लेट है, ये इस टाइप की प्लेट है, एक थिक प्लेट मान लीजिए, इधर चार्ज रखा है,
जो चार्ज के पास अगर कोई कंडक्टिंग सरफेस लेके आते हैं तो उस पे हो जाता है, क्या होता है उस पे, इंडक्शन। इसके जो पास वाली सरफेस है इस पे इतना ही चार्ज प्लस का आ जाएगा, जो ये पास वाली सरफेस है ये वाली, इतना ही चार्ज इस पे प्लस का आ जाएगा, प्लस क्यू। और दूर वाली जो सरफेस है इधर वाली, उधर वाली सरफेस पे इतना ही चार्ज माइनस का आ जाएगा, माइनस क्यू। इंडक्शन हो गया। इंडक्शन में यही होता है, जैसे सरफेस ऐसे रखी है, सामने आपने चार्ज रख दिया, तो चार्ज जो ये माइनस क्यू का चार्ज है, तो माइनस क्यू के सामने वाली सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, और दूर वाली फेस पे, इधर वाली पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। हो गया इंडक्शन। अब इंडक्शन कर दिया हमने, तो इसमें लाइन कैसे चलेंगी, तो लाइन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ चलती है, तो प्लस में से लाइन निकलेंगी और इसमें जाएंगी इस तरीके से, इसमें से लाइंस निकलेंगी इस तरह से जाएंगी, इस तरह से लाइंस जाएंगी। याद रखना परपेंडिकुलर एंटर करती है, थोड़ा सा परपेंडिकुलर बनाने में ऐसे परपेंडिकुलर, ओ नो, परपेंडिकुलर एंटर करती है यहां से ऐसे 90 डिग्री पे एंटर करती है इधर से, और इधर से 90 डिग्री पे माइनस का चार्ज है इधर, इधर से 90 डिग्री पे इधर से आ रही होंगी लाइन, इधर से 90 डिग्री पे लाइंस ऐसे आ रही है, माइनस चार्ज में लाइनें अंदर घुसती है ऐसे। तो ये प्लेट में से जो आपको लाइनें आती हुई फील हो रही, इधर से लाइनें प्लस में से निकल के माइनस में जा रही हैं, और उधर से लाइनें माइनस में एंटर कर रही हैं। ऐसे लाइंस का ये ड्रॉ बनेगा। इसका लाइंस को ड्रॉ करना था, बस पैटर्न ड्रॉ करना था, कर दिया हमने पैटर्न ड्रॉ। ठीक है, ठीक है। ये साफ दिखाई दे रहा है या नहीं ये वाला? हाँ दिख रहा है, ये तो ठीक दिख रहा है। फिर भी वो कलर ज्यादा अच्छा लगता था, उसे ही करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पैटर्न कैसे बनाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, 35। इसमें भी दिया है ड्रॉ द पैटर्न, ड्रॉ ए पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी अपार्ट। मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, टू पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, डी डिस्टेंस पे रखे हैं। तो एक ये रहा पॉजिटिव Q1 कह दो इसको, और एक ये रहा पॉजिटिव Q2 कह दो इसको। अब दो पॉजिटिव चार्ज दिया, ऐसा तो कहानी कि दोनों इक्वल है, इसलिए मैंने अलग अलग ले लिया। मैं ये मान लेता हूं कि Q1 बड़ा है Q2 से। अब Q1 बड़ा होगा, देखो याद रखना, जो चार्ज बड़ा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, उस चार्ज की अंदर से लाइनें जो निकलेंगी या उसके अंदर जो लाइनें जाएंगी हमेशा ज्यादा जाएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस जो होती हैं चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती हैं। जितना बड़ा चार्ज उतनी ज्यादा लाइनें उसके अंदर से निकलेंगी, अंदर से बाहर मतलब एंटर करेंगी या बाहर निकलेंगी ज्यादा। तो Q1 बड़ा माना हमने, तो इसमें से ज्यादा लाइनें निकलेंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, लाइनें निकलेंगी। तो इसमें से लाइनें ऐसे निकल गई, इस तरह से ऐसे लाइनें निकल गई। ऐसे लाइनें निकलेंगी भाई, इस तरह से लाइनें निकलेंगी। ऐसे निकलेंगे, ऐसे। ठीक है बच्चा पार्टी, इस तरह से लाइनें निकलेंगी। जितनी लाइनें इसमें से निकल रही, इसमें से इससे भी ज्यादा निकलेंगी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमने क्या माना है, बड़ा माना है। तो इसमें लाइनें और ज्यादा निकलेंगी। इसमें लाइनें मैंने और ज्यादा निकाल दी, शायद ज्यादा हो गई हो, काउंट कर लेना। ज्यादा नहीं हुई होंगी, और बढ़ा लो, और बढ़ा लो, और बढ़ा सकते हो आप लाइनें। ठीक है, तो याद रखो इस तरीके का पैटर्न बनेगा। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो लाइनें आपस में एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करती हैं, इस तरीके का पैटर्न। अच्छा, दोनों अगर सेम चार्ज होंगे सेम लाइनें निकाल देना, और अलग अलग चार्ज होंगे तो जो बड़ा चार्ज होगा उसमें से ज्यादा लाइनें निकाल के दिखा देना। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। ये जो है आपका ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है हमारे पास, प्लस क्यू चार्ज, एक तरफ होता है माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच में कुछ गैप होता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब लाइनें बनाऊं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो लाइंस क्या होती हैं, प्लस चार्ज में से निकल के माइनस में जाती हैं। पहली लाइन तो यही बना दो, एक ये बन गई, अरे यार क्या है, एक ये बन गई इस तरीके से, एक ये बन गई, एक ये बन गई। दोनों चार्ज बराबर हैं तो दोनों में से सेम लाइनें बाहर आएंगी और इसमें सेम लाइनें अंदर जाएंगी। इस तरीके से देखो, प्लस में से लाइनें निकल रही हैं, कितनी लाइनें निकाली मैंने, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल ठीक। तो एकदम करेक्टली बन गया, आपका पैटर्न बन गया, प्लस चार्ज में से लाइनें निकल के माइनस चार्ज में अंदर चली जाती है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, 36 था शायद इससे पहला, हाँ 37 की बात करते हैं। Derive an expression for the electric field due to dipole of dipole moment P at point on its perpendicular bisector। मान लीजिए हमारे पास एक डाइपोल है, प्लस माइनस, और उसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बीचों बीच से परपेंडिकुलरली जाने वाली लाइन, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट जो दे रखा है वो P दे रखा है, ठीक है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पड़ने वाला एक पॉइंट है, मान लीजिए यहां से R डिस्टेंस पे है ये पॉइंट P, ये पॉइंट P जो है R डिस्टेंस पे है। तो इस पर जो फील्ड होगा, एक तो पहली बात तो ये फील्ड की डायरेक्शन याद रखा करो, ये P पॉइंट है, इस पर जो फील्ड होगा, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो उसके P के जो ये जो इसका डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है ना P इसके अपोजिट होगा, ऐसे इधर P की डायरेक्शन इधर है, माइनस से प्लस चार्ज की तरफ इधर। तो याद रखो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो P के अपोजिट होती है, याद होना चाहिए आपके। तो फील्ड के अपोजिट हो गई इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे में R क्यूब, ये आती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है। किस पर, किसी डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी और वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इसको डिराइव करना है, डिराइव करना है मतलब नोट्स में है, आपके डेरिवेशन करा रखा है मैंने इसका, ठीक है, तो नोट से आप उसको कर सकते हैं। और बस, और तो इसमें कुछ करना नहीं था, नोट से आपको इसको करना है। और दूसरी बात यह है, चैनल पे नए सब्सक्राइबर नहीं जुड़ पा रहे हैं, या तो वीडियो अपलोड करने में मैं इतना मतलब डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं डाल पाता या कुछ ऐसा, तो थोड़ा सा आप लोग हेल्प करो, उसमें सब्सक्राइबर बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ बताओ कि ऐसे ऐसे हम यहाँ से कर रहे हैं, तुम भी कर सकते हो, तो शायद चैनल को थोड़ा ग्रोथ मिल जाए, आप लोगों की कृपा होगी, ठीक है। तो करो यार, थोड़ा सा हेल्प करो अपने टीचर की, ताकि मुझे भी आपको पढ़ाने में भी मन लगे, थोड़ा चैनल की ग्रोथ हो जाती है ना, तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमें करना चाहिए, चलो इसे, चलो ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर दिया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें बोला इसने, टू लार्ज चार्ज्ड प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी sigma and -2 sigma coulomb per meter square are arranged vertically with a separation between d them. Deduce expression for the electric field at the point to the left of the first sheet, to the right to the second sheet and between the two sheets. बड़ा आसान सवाल है, समझते हैं जरा क्या है।
मेरे पास दो शीट है, एक शीट ये रही, एक शीट ये रही। ये ऐसे रखी हुई शीट है, देखो जरा ध्यान दो, ऐसे रखी हुई शीट है, ठीक है, ऐसे रखी हुई शीट्स। ओके, एक पे चार्ज है प्लस का सिग्मा, तो इस पे जो चार्ज की डेंसिटी दे रखी है वो प्लस सिग्मा दे रखी है, और इस पे चार्ज है माइनस सिग्मा, माइनस का 2 सिग्मा है बेसिकली, माइनस का 2 सिग्मा। ठीक है, अब आपसे पूछा कि 3 पॉइंट दे रखे इन्होंने, एक तो ये पॉइंट मान लीजिए फर्स्ट वाली शीट के लेफ्ट में ए पॉइंट, इस पे फील्ड बताओ, एक इनके बीचों बीच बी वाले पे बताओ, एक इनके राइट में सी वाले पे बताओ। इन 3 पॉइंट पर फील्ड बताना है। तो भाई साहब किसी भी, पहले तो मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूं जो हमने डेरिवेशन किया था गॉस थ्योरम से। ठीक है, क्या था कि अगर एक शीट है और उस पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, तो उससे कुछ दूर, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, उससे कुछ दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ई, पहली बात तो किधर होगी, तो प्लस चार्ज में से बाहर की तरफ फील्ड निकलता है, और कितनी होगी वो, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। एक पतली शीट की वजह से हमेशा इधर यही होता है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। पतली शीट की, अब हमारे सिलेबस में पतली शीट वाले क्वेश्चन है, ठीक है, तो पतली शीट जो है उसकी वजह से, एक लार्ज शीट, बड़ी शीट, पतली शीट, उससे कुछ दूर, कुछ डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा है उसकी चार्ज डेंसिटी शीट की। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे देखेंगे ए, तो ये जो प्लस वाली शीट है इससे फील्ड इधर जाएगा कितना, इस पे कितना चार्ज है सिग्मा, और बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और प्लस में से देखो, ये जैसे प्लस की शीट है तो प्लस में से फील्ड इधर निकल रहा है बाहर। अब माइनस वाली में फील्ड इधर जाता है अंदर की तरफ, तो माइनस वाली जो शीट है उसमें फील्ड ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, तो इस तरफ होगा कितना, सिग्मा बटे इस पे सिग्मा कितना है 2 सिग्मा। डायरेक्शन तो मिल ही गई ना, माइनस नहीं लेना है, सिर्फ वैल्यू लेनी है, तो 2 सिग्मा। माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, अब डायरेक्शन मिल गई कि इस तरफ है, भाई शीट सामने है, माइनस में है, तो माइनस में जो फील्ड होता है अंदर की तरफ जाता है, तो माइनस से ये पता चला कि ये फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, राइट की तरफ, और बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एक फील्ड इधर, एक फील्ड इधर, इनका अगर ई पर नेट फील्ड निकालें, नेट फील्ड, तो राइट वाले फील्ड को मैं प्लस ले लेता हूं, तो प्लस का 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और लेफ्ट वाले फील्ड को मैं माइनस में ले लेता हूं, तो माइनस का सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। इनको देखें तो ये आ जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ऊपर वाले 2 सिग्मा में से सिग्मा माइनस कर दिया क्योंकि नीचे तो सेम है, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, वो भी प्लस का। इसका मतलब ए पर जो फील्ड आया वो नेट फील्ड कितना है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन क्या उसकी प्लस, मतलब इस तरफ। तो इस तरफ इसकी डायरेक्शन आ गई ई ए की, ए पर जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बी पे निकाल लो, बी पे भी देखो जरा किस तरफ बैठेगी, तो बी पे निकालोगे जब आप, तो प्लस वाली शीट में से तो फील्ड बाहर निकलेगा, इस तरफ होगी कितनी, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस वाली शीट में अंदर जाएगा तो उसकी भी इसी तरफ होगी कितनी, 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो अगर इसका नेट निकालोगे ई बी, तो बी पर दो, एक ही पॉइंट पर दो फील्ड है, पहली शीट की वजह से भी राइट की तरफ और दूसरी शीट की वजह से भी राइट की तरफ है, तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों राइट की तरफ है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, फिर प्लस 2 सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट ने 2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया, नीचे डिनोमिनेटर तो सेम है, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, 3 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ई बी। ये बी का फील्ड हो गया, बी पॉइंट के ऊपर फील्ड कितना है ये पता चल गया हमको। ठीक है बच्चों, डायरेक्शन भी पता चल गई, प्लस है इस तरफ है, तो नेट फील्ड ई बी वो भी इसी तरफ है। अब बात करो सी की, सी पॉइंट पर, तो सी पॉइंट पर प्लस वाली प्लेट में से तो बाहर की तरफ ऐसे फील्ड जा रहा होगा, प्लस वाली प्लेट में तो बाहर की तरफ ऐसे जा रहा होगा फील्ड, तो इधर निकला, वो आया ई सिग्मा बटे
कितना 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 सिग्मा बटे इस वाली प्लेट से, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस वाली प्लेट में माइनस वाली प्लेट में फील्ड अंदर आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा ऐसे, तो इस तरफ हो गया, ये बन गया सिग्मा बटे 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने बताया कि प्लस माइनस जो जैसे ये -2 सिग्मा है तो माइनस मत रखना है यहाँ पे, माइनस केवल डायरेक्शन और उसको बताने का काम आएगा, सिर्फ वैल्यू रखनी है इसको। और देखो ये दोनों वेक्टर अब क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर इधर है एक इधर है, तो इनका रिजल्टेंट निकाल लो, तो रिजल्टेंट हो जाएगा ई सी पे, तो सी पे 2 फील्ड है, एक राइट की तरफ है, राइट की तरफ वाले को ले लो प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, एक लेफ्ट की तरफ है उसको ले लो माइनस, तो माइनस का 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। दिखाई दे रहा है? हाँ आ रहा है। अब ये बचा यहां से माइनस का सिग्मा, नीचे तो सेम ही है, बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सी पर जो फील्ड है नेट वो किस तरफ है, इस तरफ है, ई सी लेफ्ट की तरफ है। देखो माइनस में आया ना आंसर, तो माइनस ये डायरेक्शन को बता रहा है, क्योंकि हमने राइट वाली डायरेक्शन प्लस ली थी और लेफ्ट वाली डायरेक्शन माइनस, तो तीनों का आंसर आ गया। यहां इन्होंने ये आर कैप वगैरह उसमें दे रखे हैं वेक्टर की फॉर्म में, हमने वेक्टर को प्लस माइनस से कर लिया। आप आई कैप से भी कर सकते हैं, इधर वाली डायरेक्शन को प्लस आई कैप ले लो, इधर वाली डायरेक्शन को माइनस आई कैप, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो काफी टाइम हो गया, आज मैं थक गया, अब कल करेंगे बाकी के। ठीक है, कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर प्लीज। ओके बच्चों।